Class 11 Political Science, Chapter 3 Elections and Representation. This is the fifth video of this chapter. In this video we will study about a different method that we use for the upper houses in India, proportional representation. Let's start the topic. प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, बेटा हम लोग स्टार्टिंग में बात कर चुके हैं कि हमारे पास इलेक्शंस जो हम इंडिया में करवाते हैं उसके लिए हम लोग दो मेथड यूज़ करते हैं. पहला है एफपीटीपी जो कि हमने लास्ट वीडियो में देखा. इस वीडियो में हम बात करेंगे दूसरे मेथड की, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के रिगार्डिंग. लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. लेट अस कंपेयर दिस टू हाउ elections take place in Israel that follow a very different system of election. In Israel, once the votes are counted, every party is allotted the share of seats in the parliament in proportion to its share of votes. Each party fills its quota of seats by picking those many of its nominees from the preference list that has been declared before the election. This system of election is called the proportional representation (PR). In this system, party gets the same proportion of seats as its proportion of votes. बेसिकली बेटा जब भी हम लोग PR सिस्टम की बात करते हैं तो हम लोग यहाँ पर एक स्टेटमेंट दोबारा से रिवाइज करेंगे जो कि हमने FPTP के रिगार्डिंग पढ़ा है. जैसे कि यहाँ पर परसेंटेज ऑफ वोट्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ सीट्स. ऑलवेज, कभी वेरी नहीं करेगा. जैसे कि एफपीटीपी में वेरी करता है बेटा, यहाँ पर कभी भी वेरी नहीं करेगा. और यहाँ पर बेटा हम लोग एफपीटीपी को कुछ नेशन से कंपेयर करेंगे. जैसे कि इजराइल की बात करेंगे, नीदरलैंड की बात करेंगे, अर्जेंटीना की बात करेंगे, पोर्चुगीज़ की बात करेंगे और एंड में हम लोग इंडिया में जो डिफरेंट वेरिएशन है उसकी बात करेंगे. हम लोग बेसिकली बेटा एफपीटीपी को तीन वेरिएशंस के साथ समझने की कोशिश करेंगे. पहले में हम लोग बात करेंगे इजराइल और नीदरलैंड के बारे में. सेकंड में हम लोग बात करेंगे अर्जेंटीना एंड पोर्चुगीज़ के रिगार्डिंग. और थर्ड में हम लोग बात करेंगे कि इंडिया में किस तरीके से सिस्टम प्रैक्टिस किया जाता है. इजराइल के बारे में बेटा थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन हमें फर्स्ट पैराग्राफ में गिवन है. फर्स्ट पैराग्राफ में ये कहा जा रहा है पहला कि इलेक्शन से पहले हर एक पॉलिटिकल पार्टी एक लिस्ट तैयार करती है. उसमें वो ये बताते हैं कि अगर मेरी पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी के साथ जीतती है तो मेरे पास एक प्रेफरेंस लिस्ट है. बेटा प्रेफरेंस वर्ड प्लीज़ याद रखेंगे क्योंकि प्रेफरेंस वर्ड जो है कई बार यूज़ होगा. ठीक है, एक प्रेफरेंस लिस्ट तैयार करती है. प्रेफरेंस लिस्ट के अंदर है कि अगर मेरी पार्टी मेजॉरिटी में जीती तो मेरे ये कैंडिडेट्स काम करेंगे. अगर मेरी पार्टी मेजॉरिटी में नहीं जीती तो मेरे ये कैंडिडेट्स काम करेंगे. मतलब सीट सबको मिलेगी. ठीक है, और ये मतलब मेजॉरिटी में रहे या मेजॉरिटी में ना रहे, इट मे वेरी और इट मे नॉट. यानी कि हो सकता है पॉलिटिकल पार्टी वेरिएशन लेकर आए कि अगर मैं इलेक्शन में जीत जाती हूँ तो मेरे पास ये कैंडिडेट्स होंगे, और हो सकता है कि सेम कैंडिडेट का लिस्ट वो दे कि अगर मेरे कैंडिडेट नहीं भी जीतते तो भी यही कैंडिडेट, मतलब विनिंग पोजीशन पर नहीं भी आते तो भी मेरी रिप्रेजेंटेशन यही कैंडिडेट करेंगे. तो इट मे वेरी. इसके बाद बेटा थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं. इन PR सिस्टम देयर कुड बी टू वेरिएशंस. हम बेटा बेसिकली तीन वेरिएशंस के बारे में बात करेंगे, पर हम यहाँ पर दो वेरिएशंस जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं इजराइल और नीदरलैंड के रिगार्डिंग और अर्जेंटीना और पोर्चुगीज़ के रिगार्डिंग. द एंटायर कंट्री इज ट्रीटेड एज वन कॉन्स्टिट्यूएंसी. यहाँ पर एक चीज़ आप याद रखेंगे कि पूरी की पूरी कंट्री को एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की तरह देखा जाता है. FPTP की तरह पूरी कंट्री को छोटे छोटे जोग्राफिकल डिवीजन, छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड नहीं किया जाता. The seats are allotted to each party according to its share of votes in the national elections. यानी कि जो भी नेशनल इलेक्शंस होंगे, जनरल इलेक्शंस होंगे पूरे नेशन में, उसके अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ को इलेक्शंस के रिजल्ट आने के बाद पूरी तरीके से सीट्स का डिवीज़न करने का पावर दिया जाएगा कि कौन से एरिया में कौन सा कैंडिडेट आपका काम करेगा. द अदर मेथड इज़
व्हेन कंट्री इज डिवाइडेड इनटू सर्वल पार्ट्स। इजराइल और नीदरलैंड के अंदर एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो पूरा देश है, और कॉन्स्टिट्यूएंसी के बेस मतलब उस देश के बेसिस पर पॉलिटिकल पार्टी जगह जगह पर अपने रिप्रेजेंटेटिव भेज देती है, कोई पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है। दूसरा जो डिवीज़न है वो हमें बात करता है अर्जेंटीना और पोर्चुगीज़ के रिगार्डिंग, और वहाँ पर कहा जा रहा है कि आपके पास द अदर मेथड इज़ व्हेन द कंट्री इज़ डिवाइडेड इनटू सर्वल मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज, यानी कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर एक मेंबर भी हो सकता है, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर एक से ज़्यादा मेंबर्स भी हो सकते हैं। ईच पार्टी प्रिपेयर्स अ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी। हर पार्टी अपनी अपनी एरिया के लिए अलग अलग लिस्ट तैयार करती है, डिपेंड करता है कि कौन जीतेगा, और उसके बेसिस पर वो कैंडिडेट्स के नेम्स अनाउंस करते हैं। डिपेंडिंग ऑन हाउ मैनी have to be elected from that constituency. In both these variations, voters exercise their preference for the party and not to the candidate. हम बेटा FPTP में कई बार ये चीज़ देखते हैं कि FPTP में हमारे पास चॉइस होती है कि या तो मैं पॉलिटिकल पार्टी को वोट दे दूं या फिर मैं एक कैंडिडेट के नाम पे वोट करूं। ठीक है, कई बार जब मैं बीजेपी के नाम पे वोट करूँ तो मैं पॉलिटिकल पार्टी को वोट दे रही हूँ, जब मैं मोदी के नाम पे वोट करूँ तो मैं पर्टिकुलर कैंडिडेट के लिए कंसर्न हूँ, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि वो पर्सन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से खड़ा हो, मैं तो इसी को वोट दूंगी, काइंड ऑफ दिस। तो यहाँ पर आप कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं। बट जब हम लोग FPTP के हट कर PR की बात करते हैं तो हम यहाँ पर ये देखते हैं दैट कि हम इधर पॉलिटिकल पार्टी के लिए ज़्यादा कंसर्न है। यहाँ पर हम कैंडिडेट्स की लिस्ट हमें नहीं पता, कैंडिडेट्स की लिस्ट हमें पता भी हो सकती है, नहीं भी पता हो सकती, ठीक है, पर हमारा वोट जो है पॉलिटिकल पार्टी को जाना चाहिए। और अगर आपने उस पॉलिटिकल पार्टी को वोट दिया है और वो पॉलिटिकल पार्टी जीत जाती है तो हो सकता है आपका जो कैंडिडेट जिसको आप चाह रहे हैं वो कैंडिडेट आपका रिप्रेजेंटेशन करे। इसके अलावा द सीट्स इन द constituency are distributed on the basis of votes polled by the party. Thus, representative from a constituency would and be belongs to different party. In India, we adopt अब बेसिकली बेटा हम लोग जब PR की बात करें तो देयर विल बी वेरिएशंस हो सकते हैं आपके पास, और उस वेरिएशंस के अंदर जैसे कि मान लो कि आपने किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर किसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट दिया, ठीक है, आपने पार्टी के नाम पर वोट दिया, वो पार्टी वहाँ पर ठीक से काम या फिर वो इलेक्शंस में नहीं जीत पाई, प्रेफरेंस में नहीं रही, वो पार्टी फर्स्ट प्रेफरेंस में नहीं आई, तो हो सकता है कि आपके रीजन के अंदर आपके एरिया में जिसको आपने वोट नहीं दिया वो आपका रिप्रेजेंटेटिव बन जाए, तो ऐसा तो हो सकता है, नॉर्मल है। देन अब हम बात करेंगे बेटा इंडिया में किस तरीके से काम किया जाता है। ये बेटा पूरा कटेड है, हमें नहीं पढ़ना है। इंडिया में बेटा हम लोग एक लिमिटेड स्केल पर काम करते हैं जो कि इनडायरेक्ट इलेक्शंस के बारे में बात करता है। लिमिटेड स्केल इसलिए ज़्यादातर अपर हाउस के लिए यूज़ किया जाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्ड थर्ड एंड अ कॉम्प्लेक्स वेरिएशन ऑफ द PR सिस्टम फॉर इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड द विधान परिषद। प्लीज़ बेटा आप यहाँ पर ध्यान रखें, विधान परिषद जिसको आप लेजिस्लेटिव काउंसिल वर्ड से भी एड्रेस करते हैं। और यहाँ पर आप कुछ चीज़ें ध्यान रखेंगे दैट कि इंडिया में जो बेटा जो तीसरा वेरिएशन दिया गया है, इस तीसरे वेरिएशन के लिए नाम यूज़ किया जाता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, ठीक है। और हम लोग ये भी देखते हैं कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के लिए इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है। प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में सभी इलेक्टेड, प्लीज़ वर्ड पे ध्यान देंगे, इलेक्टेड MPs यानी कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों के लोग वोट करते हैं, बट इलेक्टेड MPs, और इसके साथ साथ आपके इलेक्टेड MLAs वोट देते हैं, सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में
इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड, यानी फिर ये कहा जा सकता है कि ऑल मेंबर्स जितने भी हैं सभी वोट देते हैं, सभी एमपीज़ और सभी एमएलएज, सभी लोकसभा के मेंबर, सभी राज्यसभा के मेंबर सभी वोट देंगे। बस वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में क्या डिफरेंस है? इलेक्टोरल कॉलेज इज व्हाट? इलेक्टोरल कॉलेज इज अ ग्रुप ऑफ people or group of MPs or MLAs, those who will cast their vote for the president and vice president's election. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक चीज़ और देख रहे हैं, दैट की वेरिएशन में सिर्फ एक डिफरेंस और है कि यहाँ प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में सिर्फ और सिर्फ आपके पास इलेक्टेड एमपीज और एमएलएज वोट करते हैं, और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में इलेक्टेड और नॉमिनेटेड या फिर सारे के सारे मेंबर्स वोट देते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो बेटा हम लोग दोनों के बीच में कंपैरिजन करेंगे एफपीटीपी और पीआर के बीच में।